अगर आपने इस वीडियो पे ध्यान नहीं दिया, जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपना पूरा सेटअप लगा के समझा रहा हूं, आपके साथ में बहुत बड़ी ठगी हो जाएगी भाई। मैं हैरान हो चुका हूं कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली एक सिटी है चंडीगढ़, इतना ज़्यादा वहां पे फ्रॉड हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये किस तरह से करते हैं ये लोग। लग्जमबर्ग के नाम पर फ्रॉड, डेनमार्क के नाम पे फ्रॉड, नीदरलैंड के नाम पे फ्रॉड, और भी बहुत सारी चीजें और खुलासे मैं आपको करूंगा इनका पे आफ्टर वीजा स्कैम और बहुत सारे ऐसे स्कैम जिसमें आप फंस कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। destinyabroad.ae.com नहीं है, .ae है, बिकॉज मेरा ऑफिस यूएई में है और यूएई के अंदर एई डोमेन मैंने ले रखी है, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी तरीके से मेरे साथ में बात करनी हो तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के ऊपर बुक अ कंसल्टेशन का आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर लैंड करोगे पोर्टल के ऊपर, जो कि आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा मेरे टॉपमेट के पोर्टल पे, विच इज़ अ डिफरेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंडियंस के लिए है। आप डायरेक्टली मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे दोस्त ने अगर मेरे साथ में ऑलरेडी बात कर ली है या डायरेक्टली वो जंप इन करना चाहता है रजिस्टर करने के लिए, हमारे साथ में आगे बढ़ने के लिए, अब मैंने फिलहाल दो ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए हैं। काइंड ऑफ वीडियो टेस्टिमोनियल आपको एकदम वेबसाइट खोलते पर स्टार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होता है दोस्तों। यूजुअली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप सेम एक पोर्टल पे लैंड करोगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डायरेक्टली पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा अगेन टॉपमेट का, और आपको यहाँ पर दिखा देगा जो भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो आप डायरेक्टली जाकर अपना नंबर वगैरह प्रोसीड करके आगे डाल के और हमसे आगे सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है बेसिक जानकारी किस तरह मेरे साथ में प्रोसीड किया जाए। आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज और रिव्यूज़ वगैरह जो थोड़े बहुत वेबसाइट पे हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मेरे से आप कॉल पे बात करके मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, ठीक है। वेबसाइट तो दोस्तों मैंने आपको बता दी और दिखा दी है, और ये मेरी वेबसाइट है destinyabroad.ae। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। इस पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे जो है वीडियोस बनाता हूं आपकी जानकारी के लिए, और आगे कोई भी आपको ताकि आपके साथ ठगी ना हो जाए या आगे आपको क्या करना चाहिए अपने करियर पाथवे के लिए, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए, आपके काफ़ी काम आएगा दोस्तों। मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी ये बनाई है तो ध्यान से देखना, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने स्लाइड। थोड़ा सा तरीके से इसको समझिए किस तरह ये सिस्टम काम करता है। पैसे कैसे फंसाए जाते हैं, पेमेंट ट्रैप कैसे होता है दोस्तों। देखो अब मैंने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ है ना, ये क्या है देखो। अब ये दो इमेजेस पर बड़े ध्यान से आपने गौर करना है। सबसे पहले ये जो एक फैमिली बैठी हुई है, ये किसी एजेंट के पास में गई और एजेंसी ने उनको वादा किया कि हम आपको दिलवाएंगे सर वर्क वीज़ा लग्जमबर्ग में, डेनमार्क में, जर्मनी में। वेयर हाउस वर्कर की जॉब है सर, कोई टेंशन नहीं, काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आपको पता ही है 7 से 9 महीने का टाइम नॉर्मली हर चीज़ के लिए लगता है। और वो पेमेंट भी इतनी बताएंगे, पूछेंगे पहले तो वो खुद बताएंगे आपका बजट कितना है। मान के चलो कि उनका बजट होता है जैसे आई डोंट नो मे बी 4-5 लाख रुपए, और एजेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट है अगर कोई जेन्युइन है भी, है ना, मान लो 7-8 लाख रुपए, पर मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब ये लोगों को 4 से 5 लाख में मैं यकीन दिलाऊं कि मैं काम कर सकता हूं। अब यहाँ पे असली गेम शुरू, ध्यान से सुनना, यहाँ पे असली जो गेम है यहाँ पे शुरू होती है। गेम बोल रहा हूँ, करेक्ट। अभी क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एजेंट जो है ना, जो स्कैम कंसल्टेंसी है वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको ना बहुत कन्विंस करेंगे कि आपको बार बार कॉल फॉलोअप्स भी करेंगे। अगर आप ऑफिस में चले जाते हो, होकर चले जाते हो और वापस नहीं आते हो तो एक फनल क्रिएट हो जाता है। वो आपको बोलेंगे कि भाई टेलीकॉलर्स कॉल कर करके आपको बोलेंगे सर आ जाओ हम आपका कर देंगे, सर से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं कि आपको हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं और आपका हम काम इतने में कर देंगे, ठीक है। पैसा देने से वीज़ा नहीं लगता है, प्रोसेस समझो। अभी क्या करेंगे कि भाई ओके डन सर पेमेंट कर दो, आपने सिर्फ ऐसा करना है कि 1 लाख 2 लाख रुपए भी देने हैं और वो भी बाकी के पैसे अपने आफ्टर वीज़ा कर देने। ये फैमिली खुश, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेमेंट करवा दी। पेमेंट करवा दी, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कंपनी साइन करती है, एग्रीमेंट हर कंपनी साइन करती है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोफेशनल तरीका है ये। एक इससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ की MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक हो जाती है कि हाँ जी भाई हमें पता है कि ये हुआ था और हमने इस एग्रीमेंट पे साइन किया अपनी होशो हवास में, एजेंट ने भी उस पर स्टैंप लगा के दे दिया, ऐसा काम होता है, ठीक है। अब ये उस चीज़ में एजेंट के साथ में फंस चुके हैं ऑलरेडी, अब तक फंस चुके हैं। अब इनके जो 2 लाख रुपए चले गए,
अब उसके बाद में ये आ जाओ सेकंड इमेज पे। अब क्या होगा, आप इन फैमिली ने कांटेक्ट किया कि सर क्या हुआ, हमारा आपने बोला था सर वो जर्मनी में करवाओगे, वो क्या हुआ सर, 2-4 इंटरव्यू हो गए, उसके बाद में क्या बन रही है हमारी बात, फिर ऑफर लेटर भी आया हमारे पास में, कई बार वो भी नहीं आता। तो फिर उसके बाद में हमारा जो है अभी 6-7 महीने को आए हैं, क्या हुआ अभी। उसके बाद में जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स करने लग जाते हैं ना, तो फैमिली वगैरह, तो ये लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमें कॉल्स क्यों कर रहे हैं इतने पैसा लेकर, पैसा भी ले लिया आपका और आपका समय भी बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर इस स्लाइड में ध्यान दो, यहां पे सबसे लंबे वेट करवाने के बाद में एप्लीकेंट्स में फेस एक्सक्यूजेस, पार्शियल रिफंड्स, सर्विस चार्ज डिडक्शन और नो रिस्पॉन्स एट ऑल। कई लोग क्या करते हैं, अव्वल भाग जाते हैं। ऐसे उनके पास में कम से कम 200-300 आदमी होते हैं जिनका पैसा इकट्ठा किया। अब मैं बहुत बड़ा एक यूट्यूबर रह चुका है, ठीक है, पहले मैं उसका नाम नहीं लूंगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं। इस समय वो जेल में है। लग्जमबर्ग का वर्क वीजा सबके साथ में फ्रॉड करने के चक्कर में 50-50 1-1 लाख रुपए लेकर रशिया के नाम पे फ्रॉड करने पे, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गुजरात में बहुत फेमस एक बंदा जो पकड़ा गया, उसको अभी वो जेल में है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये या तो भाग जाते हैं लोग, ठीक है, या तो उस तरह का जो मैंने बताया उस एजेंट की तरह हो जाता है, या तो फिर आपको बोलेंगे कि भाई ठीक है आपने हमें 2 लाख रुपए दिए, तो आप ऐसा करो कि आप ये हमारा डिडक्शन है, सर्विस चार्ज इतना 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 कट गया जी, आप एक काम करो, आप सर अपना अपना जो है ले लो, XYZ जो भी रिफंड बनता है वो आप ले लो, 30,000 50,000 रुपये हम काटेंगे। आप एक बात सोचो, जिसके पास में 300-400 कैंडिडेट ऑलरेडी पैसा जमा करवा चुका है और उसको समय मिल गया 7-8 महीने का, वो अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा। लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टियां बना रखी हैं इस चीज की, है ना, दुबई में ही नहीं सिर्फ इंडिया में भी। दुबई इसलिए कि बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, इसलिए एक लग्जरी लाइफ अपना जी रहे हैं बढ़िया तरीके से, ये सब लोगों का पैसा खाकर, हराम का पैसा लूट कर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा पार्शियल रिफंड वाले तो चलो ठीक है, आपको रिफंड पैसा मिल गया, कुछ आपका चलो लॉस हो गया, चलो वो भी फिर भी आप जर जाओगे, झेल सकते हो। एक्सक्यूजेस जो बनाते हैं कि आपको बिना कोई प्रूफ के आपको सिर्फ बोल दिया गया हो कि भाई आपका काम नहीं हो रहा, कोई क्रेडिबल सोर्स, कोई जानकारी उसको ना हो और आपको ऐसे ही बना रहा हो, और आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, आप कोई कंप्लेंट करने की कोशिश करते हो, कोई कंप्लेंट लेगा नहीं आपकी, क्योंकि आपके पास आपने एग्रीमेंट साइन किया। एंड दैट्स हाउ ये पूरा सर्कल चलता है, और टेलीकॉलर फिर किसी और को फांसते हैं, किसी और को फंसाते हैं, क्योंकि भाई सेटअप चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑफिस चल रहा है, बिजली जाती है, टेलीकॉलर की सैलरी है, उनके पैसे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू इन्वेस्ट ऑन यू एंड देन टेक पेमेंट आफ्टर वीजा, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू अ गारंटी ऑफ द वीजा ऑन द बेसिस ऑफ जीरो स्किल एंड जीरो नॉलेज, जो आप बेवकूफ और आप बन जाते हो। आते हो दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, असली और नकली की पहचान। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक और स्कैम एजेंसी को कैसे आप पकड़ सकते हो। देखो, सबसे पहले दे कैनॉट एक्सप्लेन द रियल प्रोसेस। अब देखो दोस्तों, आप सोचते हो वर्क वीजा, वर्क वीजा, वर्क वीजा, यूरोप जाने के लिए वर्क वीजा एक टर्म ही गलत है। पहली बात, क्यों, बताता हूं आपको। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एज ऑफ नाउ 29 कंट्रीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, लेकिन उनका वीजा जो प्रोसीजर है, जो वीजा सॉरी, उसको एक ही बोलते हैं। वो क्या होता है, शेंगन वीजा। शेंगन वीजा फॉर लॉन्ग टर्म वो क्या होता है, डी टाइप। एक होता है आपका सी टाइप, जो होता है शॉर्ट स्टे वीजा, जो होता है टूरिस्ट या फिर नॉर्मल एक छोटी मोटी ट्रिप के लिए आप जा रहे हो, अपना घूमने फिरने के लिए वापस आओगे, उसके ऊपर फर्दर ऑन एक्सटेंशन नहीं लेते, उसके ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उसके ऊपर और कोई आप लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अब आता है शेंगन वीजा के अंदर डी टाइप वीजा। डी टाइप वीजा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो आपके लिए होता है जो सोचते हैं लॉन्ग टर्म। उसमें क्या होता है कि डी टाइप के अंदर आपका होता है स्टडी वीजा, और आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, और आता है इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोई, जैसे अब जैसे पुर्तगाल का D7 वीजा होता है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट रेजिडेंसी, ऐसा कुछ प्रोग्राम, तो वो डी टाइप वीजा होता है। शेंगन वीजा डी टाइप। हर कंट्री के वीजे का नाम शेंगन होता है क्योंकि उनका फॉर्मेट सेम होता है। सिर्फ कई वीजा, शेंगन वीजा के ऊपर उसका उन्होंने आर्टिकल अलग लिखा होता है, उन्होंने कोई किस चीज़ में आप जा रहे हो, किस चीज़ में वो नीचे लिखा रहता है। कई बार वो लिख देते हैं अपने लैंग्वेज के अंदर, जैसे अगर पोलैंड का वीज़ा तो पोलिश में लिख देंगे, अगर फ्रांस का है तो फ्रेंच में लिख देंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन वीज़े का फॉर्मेट सेम रहता है।
सी टाइप एंड डी टाइप, है ना। तो पोलैंड में इसको पोलिश नेशनल वीज़ा भी बोला जाता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है, जो स्टडी और वर्क के लिए, लेकिन जब पेस्ट होता है पासपोर्ट पे आपके तो होता शेंगन वीज़ा ही है, उनकी कंट्री में टर्म अलग होती है। अब वर्क वीज़ा में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वर्क वीज़ा ऐसा टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन वो होता क्या है, वो होता है आपका शेंगन वीज़ा डी टाइप फॉर लॉन्ग स्टे। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब उनको यही नहीं पता होता कि जो वर्क वीज़ा है वो होता क्या है। सोचो कितनी बेसिक जानकारी है, मे बी शायद जिसको कोई जीरो नॉलेज है प्रोसेस की वो ठगा जाएगा इस पूरे चक्कर के अंदर, जिसको नहीं मालूम। और अगर आप उनसे क्लियरली कोई चीज़ पूछोगे, जैसे बात करते हैं दोस्तों, देखो अगर मुझे आपको मान के चलो ये पेन ही बेचना है, ठीक है, या फ़र्ज़ करो अगर मुझे आपको ये रिमोट बेचना है, ठीक है, मान के चलो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो ये रिमोट क्या है या फिर ये पेन के बारे में जो है मैं डिटेल जानूंगा, है ना। मैं प्रोसेस नॉलेज खुद लूँगा। मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो इससे पता लगता है कि उनके हाथ में कोई भी, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज अबाउट द प्रोसीजर एंड जीरो नॉलेज अबाउट एनीथिंग एंड जीरो कॉन्टैक्ट्स व्हाटसोएवर, और बैठे हैं बन के एजेंट और खोल के बैठे हैं एजेंसी और चला रहे हैं पूरा सेटअप, ये गोरख धंधा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आजकल अपने पास में बड़े टूल्स होते हैं, ठीक है, अपना एआई टूल्स होते हैं, आप अपना चेक करो किस तरह से क्या चीज़ है और क्या क्या वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अधिकतर एआई टूल्स कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को ना, कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें तो देखो हर कोई आदमी नहीं बताता, पर लेकिन रियल प्रोसेस उसको पता होना। जैसे आपने क्वेश्चन फेंका, उसे फटाक पता होना चाहिए और आपको एक कन्विंसिंग आंसर दे दे वो, है ना। देखो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, एक किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। अगर आपको सेटिस्फाई कर दे वो, वहाँ पे वो रेड फ्लैग नहीं है, और वो प्रॉपर आपको जस्टिफाइंग आंसर दे और जो आप चेक करो बाद में और उसका वो आंसर सही हो, तो भाई उसको रियल नॉलेज है, आपको उस साथ में बढ़ना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, ठीक है। आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, दे अवॉइड टेक्निकल क्वेश्चंस, ये आपके साथ में, ठीक है, जो क्या करते हैं ना, वो बेसिकली जो आप पेचीदा कुछ सवाल पूछ लोगे, मान के चलो आप कौन से एम्प्लॉयर के साथ में, कई लोग ना एम्प्लॉयर का छुपाते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। देखो मैं भी छुपाता हूँ एम्प्लॉयर डायरेक्टली, आजकल मैं नहीं बताता। रीज़न बिंग, मैं लास्ट टाइम बताया करता था पहले वाली वीडियोस में, क्योंकि भाई पता क्या है, लोग क्या करते हैं ना, अगर एम्प्लॉयर बता दो ना, लोग भी बड़े शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे हम इसको पैसे क्यों दें, इनके सर्विस चार्ज हम क्यों भरें, डायरेक्ट ईमेल कर देते हैं कंपनी को। प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता जितना आपको लगता है, तो हमारी ज़रूरत ही ना होती भाई, है ना। सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, वर्क वीज़े वाला जो प्रोसेस है, जो भी है वो हमने करना है। तो वो उन्होंने मना कर दिया एम्प्लॉयर्स ने कि भाई आप जो है ना हमारा नाम मत बताया करो, क्योंकि हमारे पास में बहुत स्पैम ईमेल्स आने लग जाती है, लोग बड़ी तादाद में ईमेल्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई बता भी सकता, नहीं बता सकता, लेकिन इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मतलब हट रहा है ऐसा कुछ है। तो आपको लॉजिकल आंसर वो जरूर देगा, जैसे मैंने आपको दिया, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द वर्क परमिट स्टेप्स। वर्क परमिट एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, मैंने कई दफ़ा आपको दिखाया हुआ है कंट्रीज़ के डिफरेंट। तो वर्क परमिट के बेसिस पे आपका वीज़ा नहीं लगता, वर्क परमिट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रेक्टिफाई करना चाहूँगा, अकेले वर्क परमिट के बेसिस पे वीज़ा नहीं लगता, वर्क परमिट्स के साथ में आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका जो इंडिया से लीगल स्टांस है वो क्रिएट होता है, फिर जाके आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होता है। वर्क परमिट एक अलोन एक वीज़ा नहीं होता। एम्बेसी कैसे आपका वीज़ा प्रोसेस करेगी, तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, वो आपको क्लियर नहीं कर पा रहा है आपका अंदर इंटरनली प्रोसेस कैसे होता है, हाउ इट इज़ डन। और यकीन मानो मैं कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, आपके सामने जैसे हो बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, ठीक है। और आप लोगों से ही नॉलेज कुछ मिली है, कुछ नॉलेज मेरे पार्टनर से मिली है, कुछ मैंने खुद रिसर्च किया है, कुछ सक्सेस स्टोरीज आई तो पता लगा बाद में कि हाँ ये काम ऐसा होता है। मैं भी कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, ना ही मैं माँ के पेट से सीख के आया, ठीक है जी। तो जो भी चीज़ है लर्न करनी पड़ती है, तो ऐसे एजेंट्स को लर्न करना चाहिए बजाय गोरख धंधा चलाने के। हाउ लॉन्ग विल द प्रोसेस टेक, उनको क्लियर पिक्चर ही नहीं है। देखो यूरोप में सारा काम जो है ना भाई होता है डिले, पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कोई डिजिटल सिस्टम इंडिया जैसा नहीं होता कि बहुत इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अपना पेमेंट सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है, फटाक से अपना सर्च मारो आ जाता है। यूरोप में ज़्यादातर ओल्ड स्टाइल है ना, अभी भी बहुत चीज़ों में ओल्ड स्टाइल है, लेकिन जहाँ पे इनको लगता है एआई आनी चाहिए वहाँ पे बिजनेसमैन एआई लेके भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटल टर्म्स के अंदर, सरकारी सुविधाएँ और वो सब, उसके मामले में यूरोप काफ़ी पीछे है। और ये पेपर वर्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये किस चीज़ का पेपर वर्क है, क्या क्या चीज़ लगेगी आपकी, उसको नॉलेज नहीं है तो वो सिंपली आपके साथ में स्कैम ही कर रहा है या आपके क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहा है, और बजाय उसके आप घुमा के किसी और बात पे लेके जा रहा है। ये रेड फ्लैग है। किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, होम शुड यू ट्रस्ट।
अब देखो दोस्तों, ये एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है किसी भाई के लिए, बहन के लिए जो अपना टर्निंग पॉइंट लेना चाहते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, अभी इसके बाद में, और मैं उस कमेंट्स का बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा। दोस्तों इसमें क्या है कि देखो, अगर आप किसी भी एजेंट से आप डील कर रहे हो, कंसल्टेंट से डील कर रहे हो, मेक श्योर अगर आप एक को फॉलो करते हो तो एक को ही फॉलो करो। अगर आपको लगता है उसका काम सही है, उसको नॉलेज है, उसी को फॉलो करो। चाहे मुझे करना करो, नहीं करना भाई किसी और को करो, लेकिन उसी के साथ आप रहो, उसकी बात मानो। क्योंकि अगर आप उसके प्रोसेस से हट गए, मेरे कॉन्टैक्ट्स डिफरेंट है, मेरे नेटवर्किंग, मेरा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, किसी और का काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। वो आपको हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ में गाइड करे, कुछ डिफरेंट बताए। हो सकता है उसका काम अच्छा हो सकता है उसका काम उसके हिसाब से बेटर हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा काम पता है, ठीक है। तो ये तो आपका ही प्रॉपर अपना जो है पाथवे रहेगा, जो गाइडेंस देने वाला है मेंटोर। अगर उसको बदलते रहोगे तो आप कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, अगर आपको कंसल्टेंसी की मदद लेनी है। और यूरोप जाने के लिए माइंडेड आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ऐसे आप अकेले आप बैठो, हजारों सीवी आपने भेजे होंगे, कितना रिप्लाई आया, किसकी जॉब लगी, नहीं लगती दोस्तों ऐसे। नहीं तो कंसल्टेंट पागल नहीं है जो ऐसे बैठे हुए हैं। फेक गारंटी जो दे भाई, आपको पता है वो तो वैसे भी नंबर 1 का ठग और फ्रॉड है दोस्तों। मैं आपको ना यहाँ पर 2 बड़े स्पेशल स्टार लोग हैं, उनके कमेंट में आपको दिखाता हूँ, उनका जवाब भी आपको मैं देता हूँ। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है दोस्तों, इनके कमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ हाइड नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख रहा है पता है? डू नॉट वेस्ट योर 10 to 15 lakhs, 10 to 15 lakhs, मैंने कब बोला भाई 10 to 15 lakhs मेरे पे इन्वेस्ट करो। रादर टेक अ लोन एंड गेट एजुकेशन इन अब्रॉड, ही इज ट्राइंग टू ब्रेन वॉश पीपल। ओ भाई सुन मेरी बात, मिस्टर मनी या जो भी है तू, ठीक है, देख, ना तो मैंने तेरे को, ना मैंने किसी को बोला है कि भाई मेरे से अप्लाई करो या 10-15 लाख रुपए मेरे ऊपर लगाओ या मेरे को पैसा दो, है ना। मैं तो भाई अपने कॉल का भी रेट रखता हूं, वो भी इतना कि तुम जैसे लोग अफोर्ड ही ना कर सको। दूसरी बात, मैंने एक चीज देखी है कि लोग बड़े समझदार हैं, बड़ा अक्लमंद है, ये बहुत अक्लमंद है, कि लोन लेकर, है ना, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। अबे भाई मैं गाली नहीं देना चाहता अपने चैनल पे, लेकिन मैं सही बताऊं, आप खुद समझदार हो। ये लोन लेके स्टूडेंट वीज़ा पे जाने की बात कर रहा है, तू भाई स्टूडेंट वीज़ा पे चला भी जाएगा, अगर लोन कौन उतारेगा? लोन भी तो भाई तू ही उतारेगा ना। बाहर जाके तेरे को स्टूडेंट वीज़ा के बाद में स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, और स्पॉन्सर ढूंढ लेगा भाई तू इतने कंपिटेटिव वर्ल्ड में। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, और ये तेरे को वहाँ पे जाके वेयर हाउस वर्क में, ठीक है, ये तू करके अपना 10-15 लाख का लोन जो है तू उतार लेगा, है ना। और हर एक के लिए मतलब ये तू बड़ी तगड़ी एडवाइस दे रहा है ना, और मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ यहाँ पर। सोच के कमेंट किया करो भाई, अकल होती है ना थोड़ी सी, थोड़ा ये तुम्हारा टमाटर के जितना तुम्हारा जो दिमाग है उसको इस्तेमाल किया करो। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, सुनना एक बारी भाई। अगर रजिस्टर्ड होगा तो भेजने में क्या तकलीफ है, इवन सब लोग चेक करते हैं। इसके मैंने पिछले कमेंट्स भी जो है यहाँ पे डाल दिए हैं, इसने मेरी वीडियोस पे कर रखे हैं। पुअर पीपल कांट अफोर्ड दैट मच सर, 199 यूरो सर्विस चार्ज फॉर इटली। हर जगह सिर्फ पैसा, अनसब्सक्राइब करना पड़ रहा है। भाई तू जो भी है, महफूज अली शेख, अगर तेरे को, ठीक है, कोई पूछे कि तू भाई यहाँ पर तेरे को 199 यूरो देने में दिक्कत हो रही है, तेरे को यहाँ पे सर्विस चार्ज पता करना इटली का, जो तू भाई लगा नहीं सकता, पूरी जिंदगी कमाता भी रहे, ठीक है, और भाई तू ये जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से ऑन दैट? क्या एक बात बताओ, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ? क्या ये ज़रूरी है कि मैं अपना लाइसेंस दिखाऊं? मुझे नहीं दिखाना, मैं नहीं चाहता भाई तू मेरा लाइसेंस देख। आजकल कितना ज़्यादा भाई एआई का ज़माना आ चुका है, मैं अपना लाइसेंस यहाँ पे डाल दूँ, कोई ये लोगों को समझ में नहीं आते, ऐसे लोग जो है ना नंबर कमेंटों में मांगते फिरते हैं। इनको बददिमाग लोगों को इतना नहीं पता कि भाई अगर नंबर तू यहाँ पे डाल देगा और तू अपनी यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, तो मैं यूट्यूब वीडियो पे, जो कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना लाइसेंस दिखाता फिरूँ मैं लोगों को? भाई कहाँ से तुम्हारे अंदर ये बुद्धि आती है? लाइसेंस दिखा दूं अगर मैं, कोई मान लो मेरा कोई भाई हेटर हो, कोई दुश्मन हो, बड़ी पता नहीं क्या खार खा के बैठा हो मेरे से, मेरा लाइसेंस कॉपी कर ले भाई, एआई से मेरा लाइसेंस बना के भाई कहीं ना कहीं डालता फिरे पैसे, लोगों से पैसे मांगता फिरे मेरे नाम पर कि भाई ये मैं उनके लिए काम करता हूँ, उनका लाइसेंस है, ये है वो है। तो थोड़ा सा अकल लाया करो, ठीक है। और ऐसे जो लोग हैं ना, मुझे भाई अनफॉलो कर दो, मैं सच में ऐसे लोगों को सीधा मैं ब्लॉक ही मार देता हूँ, ऐसे लोगों को। आई डोंट वांट देम ऑन माय चैनल। ये गार्बेज है, जैसे हम वो करते हैं ना, कूड़ा निकाल के घर से, है ना, वो फेंकते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, इस तरह से। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप विजिट करते हो चंडीगढ़ या फिर कोई ऐसी लग्जरी सिटी के अंदर ना,
तो आपको इस तरह के, ये एक एग्जांपल है, ये मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े कोई पॉलिश्ड ऑफिस आपको मिलेंगे, बिल्कुल उसके अंदर दुनिया भर के सर्टिफिकेशन यहाँ पे लगा रखे होंगे, झंडे लगा रखे हैं इंडिया के, पीछे लगा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, यहाँ पर RA नंबर, रजिस्टर्ड एजेंट, हम बहुत बड़े एजेंसी हम चलाते हैं, हमारे पास में पता नहीं क्या क्या कनेक्ट है, ये देखो भाई प्रूफ, ये देखो वीज़ा, ऐसे ना मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा, टेबल पे वीज़ा बिछा देंगे सारे, ये देखो सर रिजल्ट्स, वीज़ा ही वीज़ा, जैसे मंडी लगी है वीज़ा की तो ये जो है ना, ये ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, और अक्सर ऐसे ही जो एजेंसी वाले हैं ना, तगड़ा फ्रॉड करके लोगों का पैसा खा के इस तरह से बैठे होते हैं, इनके बड़े पीछे इनके गुंडे घूम रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुंडे होते हैं जो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई गरीब बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, या फिर जिसने मतलब अप्लाई किया होता है, ईमानदारी से चलने का वादा किया होता है, लेकिन उसको भी ये लोग नहीं छोड़ते। इस तरह के मैं यहाँ पे किसी भी कोई कंसल्टेंट को गलत नहीं बोल रहा है, सही, मैं सिर्फ ये उनके खिलाफ हूँ जो लोग ऐसा फ्रॉड काम करते हैं, माइंड इट, मैं किसी को नहीं बोल रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये टेलीकॉलर जो है ना, यहाँ बिठा रखे होते हैं, कनाडा में काम करे आपको कराएंगे, ठीक है, आपका काम करवा देंगे, लग्जमबर्ग में, डेनमार्क में, आपका जर्मनी में आपका काम करवा देंगे। लीड जनरेशन, ये क्या है ना कि मेटा इनको जो है ना, जो ऐड वैड देखते हैं, ठीक है, तो क्या करता है मेटा ना, इनको उतनी ही वही एड्स दिखाता है, वो एजेंसीज ने उन्होंने पे कर रखा होता है एड्स के लिए, तो वो क्लिक करते हैं, क्लिकेबल एड्स होती हैं, उसके बाद में भाई इस तरह के जो कॉल सेंटर उनके पास में लीड जा रहे, डायलर के थ्रू ऑटोमेटिकली कॉल्स जनरेट होती रहती है, मैसेज एक फनल क्रिएट हो जाता है, अगर आपने एक बार ही उसको रिस्पॉन्ड किया तो वो आपको एंगेज करने के लिए आपको टारगेट करेंगे बार बार, आपका भी दिमाग घूम जाएगा, चल जाके देख ही लेते हैं भाई क्या दिक्कत है, ऑफिस तो है ही है ना। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप घुस जाते हो भाई, उसकी गुफा में चले जाते हो आप, अपना शिकार खुद करवाने के लिए। दोस्तों मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि यू आर नाउ वेल अवेयर दैट हाउ दीज स्कैम्स वर्क। If somebody is going to Chandigarh to apply for a country's visa, for an example, Netherlands, Denmark, Luxembourg, you should show this video to him or her. मैं नहीं चाहता कि वो मार्केट के साथ में ठगे जाए, उनके साथ स्कैम हो जाए, एंड देन व्हेन दे कॉन्टैक्ट मी दे एक्सपेक्ट कि हैरी सर हमारा काम फ्री में कर दें। फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। तो वी ऑल्सो वर्क, वी डू जेन्युइन बिजनेस, वी लिस्ट एवरीथिंग इन एडवांस कि भाई क्या हमारा है सिस्टम, किस तरह से हम काम करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वही मैं कह रहा था ना कि आप मार्केट को पहले रिसर्च करो अच्छे से, एंड देन यू डिसाइड कि आपको करना क्या है, आगे प्रोसीड किस साथ करना है, ठीक है। बाकी इसी तरह कंटेंट आपको अक्सर देखने को मिलेगा। मैं बाद में भी आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों, आप फ्रॉड से बच सकते हैं। एंड स्किल्स मैंने ऑलरेडी बताई हैं, किस तरह की स्किल्स आपको लर्न करनी है। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।